इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं ज्योति मिश्रा। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से, जहां थोड़ी देर में एलजी अनिल बैजल और सीएम अरविंद केजरीवाल की अहम मीटिंग होने वाली है। एलजी और सीएम कोरोना को लेकर एक रिव्यू मीटिंग करने वाले हैं। इस मीटिंग में दिल्ली के मुख्य सचिव भी शामिल होंगे। मीटिंग के बाद दोपहर 12 बजे सीएम केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं। मीटिंग पर क्या कुछ खास चर्चा होगी, रिव्यू में क्या कुछ रिव्यू किया जाएगा, जानेंगे। हमारे साथ सहयोगी गोनिका अरोड़ा जुड़ चुकी हैं। गोनिका, ये रिव्यू मीटिंग बताई जा रही है जो अब से हर मंडे सुबह हुआ करेगी एलजी और सीएम के बीच। आज के मुद्दे क्या क्या रहेंगे? देखिए, जो सबसे मुख्य मुद्दा है वो इस वक्त ऑक्सीजन को लेकर है। हालांकि ऑक्सीजन की किल्लत अगर कहें तो कल 2 से 3 अस्पतालों में देखी गई थी, लेकिन आज ज़्यादा स्थिति ऐसी नहीं बनी है। कई अस्पतालों में स्थिति इस वक्त बेहतर है। कुछ कुछ घंटे की ऑक्सीजन अभी वहां पर है और लगातार इस वक्त सप्लाई भी हो रही है, लेकिन अभी भी ऑक्सीजन की जो किल्लत है वो कुछ जगह पर बनी हुई है। ऐसे में उसको लेकर रिव्यू मीटिंग की जाएगी, क्योंकि दिल्ली सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि उनके पास ऑक्सीजन सप्लाई के टैंकर्स नहीं है और रेलवे की तरफ से भी मांग की जा रही है कि आप टैंकर्स मुहैया करवाएं और उन्हीं टैंकर्स को लोड करके यहां पर दिल्ली में ऑक्सीजन सप्लाई भेजी जाएगी। ऐसे में अगर ऑक्सीजन टैंकर्स नहीं है तो ये एक बड़ी परेशानी हो सकती है। उसको लेकर भी आज की मीटिंग में चर्चा की जाएगी। इसके अलावा इस वक्त जो बेड्स की व्यवस्था है, जो अस्पतालों में इस वक्त कई जगह पर बेड्स की किल्लत है और अभी आज राधा स्वामी कोविड सेंटर की शुरुआत यहाँ पर की भी गई है, लेकिन उसके बावजूद कई ऐसे मरीज हैं जिन्हें अभी भी अस्पतालों में इलाज नहीं मिल पा रहा है, बेड्स नहीं मिल पा रहा है, अभी भी हॉस्पिटल्स के बाहर कतार लगी हुई है। वो सारी सिचुएशन पर आज जो है रिव्यू किया जाएगा। एलजी के साथ मीटिंग होगी। अब देखना होगा कि 12 बजे अरविंद केजरीवाल आखिर दिल्ली की जनता को क्या संबोधित करते हैं, क्योंकि जो लॉकडाउन को 1 हफ्ता बढ़ाया गया उसकी घोषणा तो कल ही कर दी गई, लेकिन आज क्या एश्योरेंस दिया जाएगा दिल्ली की जनता को? तो दिल्ली सरकार के बीच मुद्दे कई सारे हैं और कुछ देर में ये बैठक शुरू हो जाएगी। 12 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सीएम अरविंद केजरीवाल फिर कर सकते हैं। बने रहिएगा गोनिका हमारे साथ। दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन संकट लगातार बना हुआ है, सप्लाई से ज्यादा डिमांड है। ऐसे में इस कमी को दूर करने के लिए रेलवे का मिशन ऑक्सीजन भी फुल स्पीड से जारी है। इस वक्त छत्तीसगढ़ के रायगढ़ से दिल्ली के लिए ऑक्सीजन एक्सप्रेस रवाना हो चुकी है। ये ऑक्सीजन एक्सप्रेस कल सुबह 5 बजे दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन पहुंचेगी। ऑक्सीजन एक्सप्रेस से 4 टैंकर दिल्ली लाए जा रहे हैं। हर टैंकर में 16 टन ऑक्सीजन है, यानी कल दिल्ली को 64 टन ऑक्सीजन की सप्लाई होगी। अलग अलग जगहों से जो ऑक्सीजन एक्सप्रेस हैं वो दिल्ली पहुंच रहे हैं, चाहे बात बोकारो से करें, इससे पहले उत्तर प्रदेश के लिए ऑक्सीजन भेजा गया और अब छत्तीसगढ़ के रायगढ़ से दिल्ली के लिए ऑक्सीजन भेजा गया है जो कल तक पहुंचेगा। अपडेट्स लेंगे। गोनिका हमारे साथ मौजूद हैं। गोनिका, जो रायगढ़ से ऑक्सीजन भेजा जा रहा है ये कब तक दिल्ली पहुंच पाएगा? इससे कितना आराम दिल्ली के अस्पतालों को मिल पाएगा? देखिए, कल ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन जिसमें कि इस वक्त 4 टैंकर्स आ रहे हैं और हर टैंकर में करीब 16 टन ऑक्सीजन यहां पर दिल्ली के लिए भेजा जा रहा है। वो रायगढ़ से कल रात में ही वो ट्रेन डिपार्ट हो गई थी और कल सुबह 5 बजे तक ये ट्रेन दिल्ली पहुंच जाएगी। दिल्ली कैंट स्टेशन पर इस ट्रेन को रोका जाएगा और वहां से बाय रोड ये टैंकर जो है वो दिल्ली के अलग अलग अस्पतालों में जहां जहां भी सप्लाई की जरूरत होगी वहां इन टैंकर्स को भेजा जाएगा। इसके अलावा दिल्ली के लिए और भी कई जगह से टैंकर्स की व्यवस्था अब लगातार की जाएगी। ऐसे ही ऑक्सीजन ट्रेन, अब जो पहली ट्रेन चलाई जा रही है उसके बाद और भी ऑक्सीजन ट्रेन चलाई जाएंगी। अभी फिलहाल ये जो ट्रेन है ये कटनी क्रॉस कर चुकी है और अब कुछ घंटे के बाद अगर कहें तो कल सुबह तक ये ट्रेन यहां पहुंच जाएगी। और एक बड़ी राहत की खबर ये दिल्ली वालों के लिए है, क्योंकि ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन जो चल रही है कई जगह पर इस ट्रेन की मदद से ऑक्सीजन पहुंचाया गया है। लखनऊ, इसके अलावा महाराष्ट्र के कई हिस्सों में ऑक्सीजन इसके जरिए पहुंचाया जा रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा संक्रमित राज्य है। ऐसे में दिल्ली सरकार को का प्रपोजल जो है वो कुछ दिन पहले रेलवे के पास गया था और अब रेलवे ने इसका अप्रूवल दे दिया है और अब ऑक्सीजन टैंकर्स जो हैं वो दिल्ली में पहुंच जाएंगे और भी टैंकर्स की व्यवस्था दिल्ली सरकार कर रही है, जिसके बाद और भी टैंकर्स को लोड करके ऑक्सीजन बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि कंटेनर्स की भी किल्लत हो रही है। ऑक्सीजन सप्लाई हो रहा है लगातार, लेकिन डिमांड भी बढ़ता जा रहा है। गोनिका, लगातार बड़ी खबरें दिल्ली से आ रही हैं, आप बने रहिएगा हमारे साथ, आपसे इस पर भी अपडेट लेंगे। दिल्ली से जो एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, सर गंगाराम अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर का संकट पैदा हो गया है। अस्पतालों के पास 104 ऑक्सीजन सिलेंडर हैं। गंगाराम अस्पताल के पास 104 ऑक्सीजन सिलेंडर हैं, जिनका इस्तेमाल बेहद गंभीर कोरोना मरीजों को कोविड इमरजेंसी और आईसीयू और
वार्ड्स में आईसीयू में शिफ्टिंग के दौरान ही किया जाता है। इन 104 सिलेंडर्स को 3 दिन पहले इमरजेंसी रिफिल के लिए भेजा गया था, लेकिन ऑक्सीजन नहीं मिल पाने की वजह से अस्पताल के स्टाफ 3 दिन से रिफिल सेंटर्स पर कैंप करके बैठे हुए। ऐसे में अब अस्पताल का कहना है कि वो भीख और उधारी मोड पर काम कर रहे हैं। संकट काफी गहराता जा रहा है। अस्पताल ने 2 सिलेंडर का इंतजाम किया है, लेकिन वो भी खत्म होने की कगार पर है। ऐसे में अब मरीजों की शिफ्टिंग बेहद कठिन और खतरनाक हो गई है। दिल्ली से इस वक्त की एक और बड़ी खबर। दिल्ली को आज नए 500 ऑक्सीजन बेड मिलेंगे। दिल्ली के राधास्वामी एक्सप्रेस में 500 नए बेड बनाए गए हैं। आज सुबह अरविंद केजरीवाल ने इस अस्पताल का दौरा भी किया, आश्रम का, और आईटीबीपी के डॉक्टर्स की इस कोविड सेंटर में तैनातगी की गई है। जल्द ही इस हॉस्पिटल में 200 नए आईसीयू बेड भी लगाए जाएंगे। तो राधास्वामी आश्रम जो पिछले कोविड के हालात में भी दिल्ली वालों का सेवियर बना था, वो आज दोबारा सुचारू रूप से चालू कर दिया जाएगा। 500 बेड यहां पर ऑक्सीजन समेत उपलब्ध होंगे। गोनिका हमारे साथ लगातार मौजूद है। गोनिका, जिस तरह से पिछले साल के कोविड में दिल्ली वालों का सेवियर साबित हुआ राधास्वामी आश्रम, और आज फिर उसे सुचारू रूप से शुरू किया जा रहा है, कितनी राहत मिल पाएगी दिल्ली के परेशान मरीजों को, कोविड पेशेंट्स को? देखिए, बिल्कुल इस वक्त दिल्ली के लिए जितने भी ऑक्सीजन बेड्स की व्यवस्था हो पाए उतना कम है, और अभी 500 बेड्स की व्यवस्था यहाँ पर सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर में की गई है। हालांकि इसकी जो कैपेसिटी पिछली बार थी वो 10,000 बेड्स की थी, लेकिन अभी धीरे धीरे इन बेड्स की संख्या को यहाँ पर बढ़ाया जाएगा, क्योंकि अभी मेडिकल स्टाफ जो है वो धीरे धीरे यहाँ पर आ रहा है। आईटीबीपी के पूरा इस कोविड केयर सेंटर का संचालन कर रहा है, और आज उन मरीजों को यहाँ पर भर्ती यहाँ पर किया जाएगा जिनका रेफरेंस जो है वो डिस्ट्रिक्ट सर्विलांस ऑफिसर की तरफ से दिया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट सर्विलांस ऑफिसर जिनका रेफरेंस देगा उन्हें यहाँ पर अंदर जाने दिया जाएगा, उनका एडमिशन यहाँ पर होगा। और ये बेहद इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि यहाँ पर सीरियस मरीजों को नहीं लिया जाएगा, यानी कि जिन्हें आईसीयू की या वेंटिलेटर बेड्स की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ ऑक्सीजनेटेड बेड्स की व्यवस्था की गई है। जिनका ऑक्सीजन लेवल डिप कर रहा है, खासतौर पर जिनका ऑक्सीजन लेवल 70 या 80 है, उनको यहाँ पर ऑक्सीजन दी जाएगी, उनका इलाज यहाँ पर हो पाएगा, और बिल्कुल फ्री इलाज यहाँ पर है। दवाइयों का, यहाँ पर रहने का, खाने पीने का सारा खर्चा जो है वो यहाँ पर निःशुल्क यहाँ पर लोगों के लिए है। इसके अलावा यहाँ पर फिलहाल 500 बेड्स की व्यवस्था है। अब धीरे धीरे ये संख्या भी बढ़ाई जाएगी। मेडिकल स्टाफ धीरे धीरे यहाँ पर और ज्यादा पहुंचेगा, पैरामेडिकल स्टाफ, और यहाँ पर जैसे जैसे पहुंचेगा वैसे वैसे इस संख्या को भी बढ़ाया जाएगा। लेकिन एक राहत की खबर है कि 500 बेड्स कम से कम ऑक्सीजनेटेड बेड्स यहाँ पर जुड़ रहे हैं। बिल्कुल, जहां एक बेड की किल्लत मची हो, वहां 500 बेड कितना बड़ा रिलीफ साबित हो सकते हैं, ये खुद ही सोचा जा सकता है। हम आपसे अपडेट्स दिन भर लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया गोनिका। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।